जी। तो चलिए आज हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और यहाँ पर हमारा एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो हमने खुद बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रेजेंटेशन आप आज का 1 घंटा 60 मिनट के लेक्चर के बाद आप खुद बनाने वाले हो। ठीक है इंशाल्लाह। ये देखिए, ये एक हमारा प्रेजेंटेशन है। ओके, आप तमाम को हमें उम्मीद है कि नज़र आ रहा होंगे। ये हमारा प्रेजेंटेशन है और अब हम जैसे जैसे स्लाइड चेंज करेंगे आप सब सारे मूवमेंट देखिए। ठीक है, ये सारे जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से हो रहा है सारी चीज़ें। ये सब हम करने वाले, आपको सिखाने वाले ओनली 60 मिनट के अंदर। ओके, ये सब नज़र आ रहा है ना आपको? देखते रहिए। ये जो जो मूवमेंट है ये सब याद रखिए। अगर कुछ बताने में भूल जाए तो आप याद दिला सकते हैं कि सर वो तो बच्चे वहाँ आए थे आपने बताए नहीं, या सर वो एरो आया आपने बताए नहीं। तो ये सारे किस तरह से लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, स्लाइड चेंज हो रही है, बच्चा कैसा आ रहा है, प्लान लिख कर आ रहा है तो कलर कैसा चेंज करे, ये सब याद रखो। हाँ? ये सब याद रखिए, हम वैसा बताएंगे। इन केस अगर बताते समय हम भूल जाए या हमारे जहन से निकल जाए तो आप हमें पूछ सकते हैं ये कैसा लेकर आए थे, वो भूल गए आप, सर नहीं बताया, आप फिर से एक बार उसको बता दे। ठीक है, सब दिख रहा है ना आपको? अच्छे से देख लीजिए, उसका एनिमेशन दिख रहा है ना आपको? नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर ये रीजन लिख कर आ रहा है आगे पीछे से, फिर ये नियत लिख कर आया है, सीढ़ियाँ कैसा आई, लड़का कैसा आया, स्लाइड कितनी खूबसूरत से चेंज हुई, ये सारी चीज़ें हम ओनली 60 मिनट में देखेंगे। ठीक है, ये नाम किस तरह से टॉप से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, राइट से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये बंदा कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारी है स्लाइड और ये हम अभी देखने वाले ओनली 60 मिनट के अंदर। तो आप लोग जो है दिल थाम के बैठे, डिस्टर्ब ना करें, कंसंट्रेशन पूरा आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग लेट आ रहे हैं, उनको यकीनन कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो ये हमारी स्लाइड को हम हटा देंगे और अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन ज़ीरो से बनाना। ठीक है, अब इसको आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी या लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है, जी जी, लैपटॉप से कर रहे हैं हम। तो ये आपको मोबाइल में भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है उतनी सारी चीज़ें मोबाइल में ना मिले। ठीक है, कार में और ऑटो में फ़र्क होता है ना, तो उसी तरह से 3 सीटर कुछ होता है, कोई 4 सीटर होता है, तो जगह पे भी, जगह की इससे भी डिपेंड होता है। तो जिस तरह से हम अभी लैपटॉप के ऊपर बता रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमें अक्सर लैपटॉप पे करने की आदत है। और आप अगर मोबाइल पे भी करेंगे तो मोबाइल पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने लैपटॉप में मिलेंगे। इतना तो कंसेप्ट हमें लगता है कि शायद आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज की बात है ही नहीं। मा, माइक ओपन ना करें, जब सवाल का टाइम रहा तभी माइक ओपन करें, और टॉपिक से रिलेटेड सवाल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है, अब हम जो है माइक्रो प्रेजेंटेशन, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और आप इसको जो है गूगल पे से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर ले सकते हैं। तो ये हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे टच कर लिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ गए। आप तमाम से गुजारिश है, आप अपने आप अपने मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। जिस तरह से वर्टिकल है आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको स्क्रीन बड़ी नजर आएंगी। ओके, आपको स्क्रीन बड़ी नजर आएंगी और आपको अच्छे से नजर आएंगे, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर ये हमारी टीम, वैसा हमने मैसेज डाल दी है टीम को, वो लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में भी डाल दी जाएंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, मैडम थोड़ा जब पढ़ाया जा रहा है ना तो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा टॉपिक, उसके बाद में आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चल रहा था यहाँ पर? हाँ, तो रिकॉर्ड टीम जो है करेंगे और वो आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो टॉपिक चल रहा है उस पे ध्यान दें, अपने मोबाइल को वर्टिकल ना रखें, हॉरिजॉन्टल रखें। ओके, और जो भी आपका जब पढ़ाया जाता है तो उसके बाद में एंड में, लास्ट में आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे, तब आप वन बाय वन सारे सवालात कर सकते हैं। अगर हम दरमियान में बीच में ले लें तो हमारा 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का सेशन होगा।
ठीक है, तकरीबन 70 से 80 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो तमाम का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, मिसाल के तौर पे स्क्रीन नजर नहीं आ रही या वॉइस में प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में आप बता सकते हैं। तो चलिए, वैसे यहाँ पर हमारे सिस्टम में यहाँ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, कंप्यूटर में भी नज़र आ रहा है, टैबलेट में भी, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लेफ्ट साइड में आपको एक ब्लैंक कलर का पेपर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कोरा कागज़ है, ब्लैंक पेपर है। ठीक है, अब ये ब्लैंक पेपर आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। ओके, आपको ये तो समझ में आ गया हम किस तरह से अंदर आए। एक बार फिर से बता देते हैं, इसको बंद कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उर्दू, हिंदी, मराठी या जो भी इंग्लिश, कोशिश कर रहे हैं कि सारे लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा कवर हो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलेंगे, ओपन करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, ये सॉरी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये रहा। अब ये अलग अलग उसमें होता है, इसका वर्जन 2007 होता है, 2010 होता है, वगैरह वगैरह। तो 2007 अच्छा होता है, हमारे पास 2010 है। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, एप्लीकेशन के अंदर आ गए। ओके, ये एप्लीकेशन के अंदर आप आ चुके हो। अब ये रहा आपका एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक पेज है, ब्लैंक कॉपी है, ब्लैंक नोटबुक है। ओके, पुस्तक है, ब्लैंक पुस्तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर 1, अगर आप इसको और ऐड करना चाहते हैं, ये ब्लैंक पुस्तक मतलब ये जो पेज है ये बड़ा होकर आपके सामने यहाँ पर आया है। आप हमारा एरो कर्सर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एरो है, हमारा कर्सर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक कागज है, ब्लैंक पेपर है, तो वो यहाँ पर बड़ा होकर आपके सामने राइट साइड में आ चुका है। ओके, सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में आ चुका है। अब आप यहाँ से इसको जो है टाइटल डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना टाइटल। ठीक है, क्लिक टू ऐड टाइटल, तो आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप टाइटल डालेंगे, मिसाल के तौर पे अपना क्या चल रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, हमने डिजिटल कोर्स यहाँ पर टाइप कर लिए। ओके, अब जब भी आपने टाइप किए तो आप इसको पकड़ के ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा पेज है ना, आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने वहां पर ले लिए। उसके बाद में नीचे जो है आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, आपका पेज है। यहाँ पर क्या है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब सब टाइटल में कुछ भी आ सकता है, आप उसमें पॉइंट्स डाल सकते हैं, आप उसमें बोल सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स में हम क्या क्या सिखाते हैं। तो हो सकता है कि पॉइंट नंबर 1 में हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर वाइट बोर्ड एनिमेशन है, वाइट बोर्ड एनिमेशन है। नंबर 2 हम यहाँ पर बोलेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सिखाया जाता है। नंबर 3 हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर काइन मास्टर सिखाया जाता है, काइन मास्टर। फिर नंबर 4 हम आपको बोलेंगे कि यहाँ एनिमेशन सिखाया जाता है। फिर हम बोलेंगे आपको नंबर 5 में हम आपको बोलेंगे कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड एनिमेशन सिखाया जाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने आते जा रहे हैं। तो अब आपको इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पर ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। ऊपर आपने टाइटल डाल दिया है और नीचे आपने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आई होप कि यहाँ तक आपको इतना सिंपल समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपके यहाँ पर ये पॉइंट फुल हो जाते हैं, आप जो भी डाल रहे हो ये फुल हो जाते हैं, तो आप जब पेपर एक पेज फुल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं ना। अगर आप एग्जाम पेपर में जाते हैं, आपका पेपर देना होता है, तो आप सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि नया एक और पेज लेते हैं, रूलिंग पेपर लेते हैं, ताकि आप एक और पेज पे लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो वैसे ही आपका ये पेज फुल हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लस का बटन आता है। ओके, तो अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम मोबाइल के ऊपर भी जाकर आपको बता लेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप आराम से ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ हमारी तरफ देखें। ओके, स्क्रीन की तरफ देखें। तो यहाँ पर देखो न्यू स्लाइड का कोई बटन शो हो रहा है क्या, बताइए मुझे आप। ये देखो डुप्लीकेट स्लाइड, अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो सेम टू सेम वो स्लाइड नीचे उतर जाएंगी।
और अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल न्यू स्लाइड आपके सामने आ जाएंगी। तो दोनों में से कौन सी स्लाइड चाहिए, आप में से कोई एक बता दीजिए हमें। वेरी गुड। ओके, तो न्यू स्लाइड, चलो पहले डुप्लीकेट करके बताते हैं, फिर उसको डिलीट करके न्यू बताते हैं, ताकि दोनों भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो ये रहा डुप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट पे क्लिक करें हमने, तो देखो दोनों के दोनों सेम स्लाइड हो गए, होए नहीं होए? मतलब जीरोक्स करते हैं ना आप, किसी मार्कशीट का जीरोक्स करते हैं, वैसा आपने ये स्लाइड का जीरोक्स करे तो ये नीचे आ गया सेम टू सेम, आया नहीं आया? हाँ, तो अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। बताइए मुझे यहाँ पर डिलीट का बटन कहाँ है, ये रहा डिलीट का बटन, ठीक है। अब हमारी वो स्लाइड चली गई। अब आपकी फरमाइश थी कि न्यू स्लाइड चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, ये रही न्यू स्लाइड, ये रही न्यू स्लाइड। अब सेम न्यू स्लाइड वैसी ही आएंगी जैसे पहले आई थी। अब फिर से आप टाइटल डालेंगे, समझ में आ गया? फिर से आप नीचे जो है पॉइंट्स लिखेंगे। अब आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल ब्लैंक पेज आपका जो नॉर्मल कॉपी में होता है वैसे ही है। फिर ये फुल हो गया, फिर से जाओ न्यू स्लाइड पे, फिर से इस पे टच करो, और फिर से यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लो, आ गई न्यू स्लाइड। ये देखिए पहली स्लाइड ये है हमारी, आप टच करेंगे दूसरी स्लाइड ये है हमारी, आप फिर नीचे टच करेंगे तीसरी स्लाइड ये है हमारी। समझ में आ गया? तो ये शुरुआत, हाँ तो ये शुरुआत है, बस ये हमारा ग्राउंड बना लिया हमने। अब यहाँ पर आकर हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो ये अब अपना ग्राउंड तो समझ में आ गया ना, कैसा ग्राउंड बनाया जाता है, सारा ये ग्राउंड है हमारा इस तरह से, और यहाँ पर सारी चीजें इस तरह से सेट की जाती है। यहाँ पर टाइटल ऐसा डाला जाता है, और यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे डाले जाते हैं। अगर इतना भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बड़ी बात है। अब आप जो है सीखने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। ये देखिए आप बहुत सारी चीजें यहाँ, आप हमारा कर्सर अगर देख रहे होंगे, ये देखिए एरो, तो ये घूम रहा है यहाँ पर, ये ऊपर की पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, इतनी सारी चीजें। हाँ, तो अब अपन, हाँ तो कोई यहाँ पर बता पाएंगे कि अभी हम कौन से, ये सारे पॉइंट है, ये देखिए होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। क्या आप सभी ने जो जो हमने बोले वो देखे आपने ऊपर? हाँ, तो अब हाँ जी, अब मुझे बताइए हम कौन से बटन में अभी मौजूद है? क्या हम रिव्यू में है, एनिमेशन में, ट्रांजिशन में, डिजाइन में है, इंसर्ट में, या होम में है? अभी हम कहाँ पर मौजूद है? वेरी गुड। अब बताइए हम कहाँ पर मौजूद है? वेरी गुड। अब बताइए हम कहाँ मौजूद है? वेरी गुड। मतलब आप सभी का ध्यान यहाँ पर मौजूद है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको सीखने में कैसा मजा आता है देखिए। चलो अब वापस से घर में आ जाओ, होम में आ जाओ, आ गए? ठीक है। अब हम वापस से अपने होम में आ गए, घर पर आ गए, पहले नंबर का बटन। अब हमने, वैसा तो यहाँ पर नए लोग बहुत मौजूद है, लेकिन आपने अगर कहीं ना कहीं काइन मास्टर वगैरह सीखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी अभी हमारी जो डीटीसी की बैच चल रही उसमें हमने बताए थे कि अगर किसी को भी सुधारना है तो कान पकड़ते हैं। तो वैसे ही डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स को अगर एडिट करना है, बताना है, सुधारना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कान पकड़ेंगे, मतलब इसको टच करें आपने। जैसे ही आपने इसका कान पकड़े, टच करे, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कितने सारे चीजें यहाँ पर निकल कर आई है, क्या आपको नजर आ रहा है? तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल से आएंगे। सबसे पहले हमारा दिल बोलता होगा ना कि डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स का कलर चेंज हो जाए, लाल हो जाए, पीला हो जाए, ठीक है। तो भले ही हम संतरे का कलर ओरिजिनल में, एप्पल का कलर रेड से ब्लैक नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम डिजिटल ट्रेनिंग कोड जो लिखा हुआ है उसका कलर ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक से रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कलर चेंज करने के लिए आप खुद बता सकते हैं मुझे। अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि यहाँ कलर कहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम बताइए। कहीं नजर आ रहा है कलर? वेरी गुड, वेरी गुड, ये रहा आपका कलर। अब आप यहाँ पर रेड कर दिए उसको, और अगर आपको और दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ पर राइट साइड में जो एरो है इस पे टच करेंगे, बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे, देखो हो रहा है ना कलर चेंज। तो चलिए अब हम इसको लाल कर लेंगे, रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर उसी के थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और अगर हम फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट, ठीक है। ये देखो फॉन्ट यहाँ रहता है, ये देखो फॉन्ट लिख कर आया, इतने सारे फॉन्ट हैं।
तो हम खाली डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स का चेंज करके बता रहे हैं, बाकी सभी का फॉन्ट चेंज करना सिंपल है, ऐसा ही है। समझ में आ गया? तो ये फॉन्ट काफी अच्छा लग रहा है, हम इसको डन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका दिल बोल रहा होगा थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना, नो प्रॉब्लम। ये बाजू राइट साइड में उसका साइज का बटन है, ये देखिए, नीचे नीचे लेंगे आप तो साइज बढ़ते जाएंगे। ओके, चलो डन कर लो। अब उसके बाद में देखिए, हम जो बटन बता रहे हैं वैसे इसके अंदर बहुत समंदर है, बहुत बड़ी दुनिया है। हम आपको जितना बता रहे हैं वो बटन कहीं रिपीट भी हुए हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ये देखिए, हमने साइज को यहाँ पर आके चेंज करे, साइज यहाँ से भी चेंज होता है, बड़ा और छोटा। लेकिन हम वहां पर जाकर आपको और कंफ्यूज करेंगे या बार बार वो बताएंगे नहीं, ताकि आप और ना कंफ्यूज हो। बहुत कम बटन बताएंगे, ज्यादा इस्तेमाल जिसका है वो बताएंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि 60 मिनट में हमको कवर करना है और मैक्सिमम आप लोगों को बताना है। तो ये हो गया साइज का, और ये हो गया फॉन्ट का, और ये हो गया कलर का। ओके, चलिए अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे, यहाँ पर अब आपको जो है एक और चीज देखने को मिलेगी, बोल्ट। बी फॉर बोल्ट, आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो बोल्ड हो रहा है, आपका नाम मोटा हो रहा है। ठीक है, आपका नाम बोल्ड हो रहा है, मोटा हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा झुकाना है तो आप झुका भी सकते हैं। देखिए राइट साइड में हमने इस पे क्लिक किया, बोल्ड के राइट साइड में, तो आप उसको झुका भी सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप अंडरलाइन, टीचर अगर अंडरलाइन करते हैं ना, ये देखो टाइटल है बच्चों, ये मेन टॉपिक है, बोर्ड पे लिखते हैं, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखो अंडरलाइन हो गया, दिख रहा है? हाँ, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, अब हम फिर से टच करेंगे यहाँ पर, और बेटा आवाज ना करें। ठीक है, अब अंडरलाइन कर लिए। अब यहाँ पर ये टाइटल हो गया, जरा नीचे आके जरा ये नीचे वालों को देखेंगे जरा, ये भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। अभी ये हमारा बॉक्स नजर आ रहा है आपको, सभी को बॉक्स नजर आ रहा है। तो अब मुझे बताइए हमारे नेम कहाँ पर है? सेंटर में है ना? अब मुझे उसको उर्दू की तरफ से करना है। उर्दू कहाँ से होता है? सॉरी, राइट साइड से होता है। तो अब मुझे उर्दू की तरफ से करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, दिख रहा है आपको मेरा एरो, और मैं इस पे टच करूंगा तो मेरे पूरी लाइन उर्दू में, उर्दू की साइड में आ गए, दिखा? और अब मुझे सेंटर में करना है, तो मैं लेफ्ट साइड में बीच में सेंटर की लाइन नजर आ रही है, मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा। ओके, और मैं लेफ्ट में आऊंगा तो इंग्लिश के साइड। अब ये कब काम आएगा पता है आपको? अगर कोई आप आर्टिकल लिख रहे होंगे, और आर्टिकल लिखते टाइम क्या होता है कि वो आर्टिकल लिखते टाइम आपकी लाइनिंग इधर उधर चली जाती है, तो तितर बितर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर कुछ लिख रहे हैं 4 5 6 लाइन, तो वहां पर आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, और उसको राइट में रखिए, लेफ्ट में रखिए, या जैसा रखना है वैसा रखिए। समझ में आ गया? एक और, एक ये एक और मैं बात बताता हूँ, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए जी। हाँ, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो हमेशा नोटबुक में क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 फला फला, पॉइंट नंबर 2 डैडा डैश, पॉइंट नंबर 3 डैडा डैश, पॉइंट नंबर 4। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि यहाँ पर आपको पॉइंट डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिए 1 2 3, ये जो आपके पॉइंट है ना सारे, तो यहाँ पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है 1 2 3। यहाँ पर देखिए, अब आप थोड़ा ऊपर आइए, इसके ऊपर, ये तो अपन ने अभी देख लिया ना, राइट सेंटर और लेफ्ट, इसके ऊपर आइए। ये देखो यहाँ पर 2 बटन आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 देना है। ये देखो 1 2 3, नीचे देखिए आए नहीं आए, ऑटो ऑटोमेटिक सबको दिया ना उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। लेकिन आपको लग रहा है नहीं मुझे ये वाला लेना है, तो ये वाला लीजिए, देखिए 1 2 3। आप कहते हैं रोमन में चाहिए तो रोमन में ले लीजिए, आप चाहते एबीसीडी में लेना है एबीसीडी में ले लीजिए। तो है ना, आपका काम बचता है ना यहाँ पर। हाँ, तो चलिए इसको हटा दीजिए। अब हम ये लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ पर ऊपर टॉप में देखिए व्यू के नीचे ये व्यू है, व्यू के नीचे देखिए यहाँ पर, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहेंगे मुझे तो 1 2 3 नहीं चाहिए, एबीसीडी भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए डब्बा चाहिए, सर्कल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, एरो चाहिए, तो ये तीर का निशान चाहिए, तो ये देखिए आ गया, ये रहा राइट का निशान। तो इससे आपके काम बचते हैं।
इसका टाइम बचता है। ओके, तो ये समझ हमें उम्मीद है कि आपको समझ में। तो चलिए ये बॉक्स ले लेंगे हम, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका फॉन्ट चेंज कैसा करेंगे मुझे बताइए। यहाँ से जाएंगे और ये फॉन्ट चेंज करेंगे। चलो ये वाला है। अब हम इसको बोल्ड करेंगे। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो अब और मजा आएगा। थोड़े थोड़े से अभी हम अंदर आ रहे हैं, अभी ग्राउंड में उतरे हैं, अभी हम वन बाय वन बैट पकड़ना सीखे हैं, अभी हम सिक्स छक्के चौके मारना भी सीख जाएंगे। तो खाली माइक ऑफ करें, आप लोग से गुजारिश है जी, माइक ऑफ करें। हाँ, चलिए शुक्रिया। तो अब यहाँ पर आपने इतना देखे, अब बाकी का ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये भी बताइए, ये ट्रायंगल कैसा लाते हैं, ये इतने सारे शेप हमें नजर आ रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, ये सारे शेप आपको दूसरे इंसर्ट में भी नजर आएंगे। इंसर्ट का बटन कहाँ है बताइए? ये बाजू वाला, पड़ोसी हो हमारे घर के बाजू वाला, होम के बाजू वाला जो इंसर्ट का बटन है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे शेप अपने को कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसलिए इसको भूल जाओ, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया अपना। अब यहाँ पर इंसर्ट के बटन पर आएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं बता रहे? ये न्यू स्लाइड का तो अभी देखे हमने, जस्ट कहाँ पर देखे? बस आप चाहे तो राइट क्लिक करके ला लीजिए, या यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हैं। तो बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही बार एक बटन सीख लो, कंफ्यूज क्यों होते हो? ठीक है, चलिए। तो आप इंसर्ट पे आएंगे। अब मुझे बताइए कोई इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, कोई भी चीज इंसर्ट करना। आप सब्जी तरकारी लाने जाते हैं, फ्रूट लेते हैं और कहाँ इंसर्ट करते हैं? कैरी बैग में या बास्केट में। कैरी तराजू के बाद आपके फिर कैरी बैग में डालते हैं या बास्केट में डालते हैं। ओके, तो वैसे ही ये हमारा बास्केट है, यानी कि ये जो पेज है हमारा खाली पेज है बेचारा, इसके अंदर वो कहता है आओ मेरे अंदर जो है, मैं बास्केट हूँ, मैं खाली पेज हूँ, मेरे अंदर जो है आप ट्रायंगल लेकर आओ, शेप लेकर आओ, जो लेकर आना है लेकर आओ, डालो। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, मतलब फोटो, सॉरी, उसके लेफ्ट साइड में टेबल नजर आ रहा है। अच्छा, हम जरा नई स्लाइड पे आ जाएंगे, इसको छोड़ दो, ये नई पे आएंगे, ठीक है, ये ब्लैंक वाले पे आएंगे। ओके, अब हम टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अब अगर आप कहीं टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इंसर्ट करना मतलब डालना, तो आपको अगर टेबल यहाँ लाके डालना है तो आप जाहिर बात है इंसर्ट में जाएंगे ना। तो ये टेबल, अब यहाँ पर टेबल पे आप जैसा देखिए टेबल आ रहा है, देखिए रो इंस्टू कॉलम पे आता है, वो कितने आपको रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। अगर आपको एक रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर आ गया। देखिए आप जैसा जैसा आगे बढ़ाएंगे उतने रो उतने कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर माइक ऑफ करके बात करें। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं टेबल आपने कैसा लेकर आए मुझे बताइए। लेफ्ट साइड में पहले नंबर पे टेबल आता है। ओके, खाना यहाँ से याद रखो, खाना खाना खाने से पहले टेबल पे जाते हैं ना। उसके बाद में पिक्चर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर वाला कॉलम आपके सामने आ गया। ठीक है, पिक्चर में अगर आप देखेंगे, आप डेस्कटॉप पे यहाँ पर आपके जो है कोई भी पिक्चर आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर लेकर आ गए। तो ये पिक्चर आप किस कोई भी हो सकती है, आपके घर के आपके बच्चों की हो सकती है, या आप कोई काम कर रहे हैं उसकी हो सकती है। पिक्चर लाना समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो आप पिक्चर को इधर उधर हटा भी सकते हैं। ओके, ये देखिए मूवमेंट हम दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसको, ये देखिए जहां पर भी रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, कभी आपने बोले होंगे ना, आपके मतलब नॉर्मली बहुत सारे जब शादियां होती है तो हमारे घर वाले स्टूडियो में जाते हैं, फोटो स्टूडियो में, और वहां बोलते हैं भाई वो जरा हम, सलाह साहब आप माइक ऑन कर रहे हैं ना, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप क्या कहते हो, जरा हमारे फोटो के आतराफ में ना जरा बैकग्राउंड लगाओ अच्छे से, कहते हैं ना आप लोग, आतराफ में जो बाउंड्री होती है जरा अच्छे वाली बाउंड्री लगा कर दो, बोलते हैं ना। तो आप क्या करें, जैसे ही आप ये फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर बाउंड्री आपके सामने आती है। ये देखो अलग अलग किस्म की बाउंड्री आ रही है। फोटो पे गौर करो, आ रही है। तो ये बाउंड्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकेस प्रेजेंटेशन अच्छे से शो करना है, अब आपको जाहिर बात है किसी कलेक्टर के साथ,
किसी कमिश्नर के साथ अगर उसने बोला कि मैडम आप इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे, जरा आपका क्या प्रोजेक्ट है बताओ, तो आप ऐसा डिजाइन करेंगे ना अच्छे से, बच्चों के फोटोज डालेंगे, देखो हमारे बच्चे ऐसा पढ़ते बैठते हैं वगैरह वगैरह, ये हमारे कंपटीशन का एक पोस्टर है, देखो हमने ऐसा पोस्टर बनाए, तो ऐसा किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बना सकते, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर से इंसर्ट पर आओ। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको ये क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट, ये चलो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, ये हाई लेवल का हो जाएगा वरना। ठीक है, उसके बाद में फोटो एल्बम, ठीक है फोटो एल्बम में आने की जरूरत नहीं है, ये फोटो फोटो यहाँ से भी ले लिए तो काफी है। ठीक है, उसके बाद में शेप, ये शेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब मुझे बताइए ये आपने कहाँ पर देखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने आपको बताया ना कि ऑलरेडी होम में जो चीजें हैं वो इंसर्ट में भी कुछ मिलने वाली है, तो बार बार पढ़ने से बेहतर है एक ही बार पढ़े और सही जगह पर पढ़े, इंसर्ट वाले बटन में इसका सही जगह है। ओके, तो चलिए, तो ये इंसर्ट में अब आप क्या लेकर आना है, सर्कल लेकर आना है, तो इस पे टच करो और ये सर्कल लेकर आ जाओ, ये आपका सर्कल आ गया, समझ में आया। अब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप आराम से, इतना सिंपल है। फिर से जाओ सर्कल में, फिर से जाओ, एरो लेकर आओ, ये देखो एरो, ठीक है, फिर से जाओ, फिर से यहाँ से जो लेकर ट्रायंगल लेकर आना है ट्रायंगल लेकर आ जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये समझ में आ गया आपको इंसर्ट के बटन में जाके शेप कैसा लेकर आए। वेरी गुड, चलो अब अगले सफ़े पे आएंगे, अगले पन्ने पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पन्ने पे आएंगे। तो अब इसके बाद स्मार्ट आर्ट लिखा हुआ है, आइए स्मार्ट आर्ट पे जरा क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, क्या है बोलो। चलो वेरी गुड, आपकी कोशिश काफ़ी सही रही, अच्छी रही, लेकिन हो सकता है आप गलत भी हो थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप हमारा देख लीजिए, पहले हम जो बता रहे हैं इस पे हमने टच किए, जो इसमें से कोई एक जो है हमने यहाँ पर आर्ट को जो है ग्राफिक को चूज करे और इसको ओके बोल दिए। अब ये जनाब कहाँ पर आकर बैठ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, आपने देखे होंगे ना, हमने बचपन में साइकिल पढ़े थे, साइकिल मतलब जो नेचर का जो होता है ना, यानी पहले, हाँ लाइफ साइकिल, या फिर ये भी होता है ना कि पहले बारिश का पानी तालाब में गिरता है, जमीन पे गिरता है, फिर वो भाप बन के आसमान में उड़ता है, वो साइकिल देखते हैं ना हम, वाटर वाटर साइकिल, वेरी गुड। तो वो वाटर साइकिल बनाने के लिए आपको इतना इधर आने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बॉक्स बनाओ फिर उसमें डिजाइन करो, नो 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 नो, आपको रेडीमेड मिलता है, आप रेडीमेड यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम वो बादल वगैरह का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ ABCD लिखेंगे आप। हाँ, आपका नेट चेक कीजिए बेटा, A B और ये C और ये डी और ये ई, ये शॉर्ट में जल्दी समझाने के लिए हमने आपको समझाई, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए बैठे बैठे आपको इतनी प्यारी साइकिल मिल गई, लेकिन आपका मूड चेंज हो गया, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और खूबसूरत करना चाहिए था या अलग शेप में लेना चाहिए था। तो नो प्रॉब्लम, ये जो साइकिल है ना, ये देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखे चेंज हो गया, और लेफ्ट साइड में देखो गोल हो गया, फिर यहाँ आएंगे तो ये चेंज हो गया, फिर यहाँ आएंगे तो ये चेंज हो गया, समझ में आ रहा है ना। आ, आपका कंटेंट को नुकसान नहीं होता है, आपने एक बार कंटेंट लिख लिए तो खाली शेप चेंज करना होता है, जाकर कहाँ से चेंज करना होता है, ऊपर सर के ऊपर, हमारे स्लाइड के ऊपर जो सर है इसका, यहाँ से। ठीक है, और अगर आप मोर में जाना चाहेंगे, ज्यादा में जाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ में आ गई बात। देखिए कितना आपका कंटेंट कितना खूबसूरत डिजाइन हो गया यहाँ पर। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत आपका डिजाइन हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके ट्रायंगल में थोड़ा सा चेंजेस आए, देखिए 3D में करें, 2D में करें, तो ये देखिए 3D में भी कर सकते हैं हम, ये देखिए ये 3D में हो गया। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत माना रखता है, आप जो भी आप
अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद के लाइफ का भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप मदीना से मक्के में अल्लाह के रसूल जो सॉरी मक्के से मदीना जो हिजरत करके गए, उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन लोग बनाते हैं, पीछे से डिजाइन करते हैं, वो भी हम अभी अभी आगे लेके चलेंगे आपको। तो ये इस तरह से आप इस्लामिक स्लाइड बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बना सकते हैं। अगर आप कहीं बयान करते हैं मस्जिद में या कहीं बयान करते हैं, आजकल उलमा लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आलिम फाजिल लोग भी जो है इस तरह की स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कर रहे हैं, टीचर्स आजकल इस पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप बायजूस की वीडियो देखते होंगे तो ज्यादातर इसी का इस्तेमाल उसके अंदर भी किया जाता है। तो ये इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। खाली हमें हार्ड क्यों लगता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। दुनिया की कोई भी चीज आसान तब होती है जब हमें पता होती है, और सबसे मुश्किल वो चीज होती है जो सबसे हमें पता ही नहीं होती, इसलिए मुश्किल लगती है। ठीक है। तो दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेज लोगों का कहना है कि अरबी है। किसी नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त को जाके पूछो, वो बोलता है भाई साहब दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेज अरबी है। लेकिन अरबी तो हमारा छोटा बच्चा भी पढ़ लेता है। वाई? क्योंकि उसको पता है, अरबी लैंग्वेज को आपने बचपन से उसको सिखा लिए थे। तो जो चीज सीख लेते हैं वो सिंपल हो जाती, समझ लेते सिंपल हो जाती, और जो चीज हमारे नजरों के सामने से नहीं गई वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है हमारा। अब हम बार बार यहाँ पर इंसर्ट में आके अब ये नहीं बताएंगे शेप आपको। बस अब यही हमारे इतने काम का था, अब ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। ठीक है। ये अपडेट वाला है, ये आपके लिए यहीं तक काफी था। ठीक है। चलिए, उसके बाद में अब आइए डिजाइन के ऊपर। ठीक है। अब ये डिजाइन पे हमने क्लिक करे। अब डिजाइन सोच के क्या जहन में आ रहा होगा आपके? हाँ, डिजाइन डिजाइन बोलते ना, अरे भाई मुझे अच्छे कपड़ा। लेडीज गलत जवाब दे रहे, ताज्जुब हो रहा मुझे। डिजाइन के कपड़े बताओ बोलते ना मुझे। अच्छे डिजाइन वाले कपड़े बताओ, वो वर्क वाले बताओ, वो बांग्लादेशी वर्क, पाकिस्तानी वर्क, क्या क्या वर्क होता है वो। तो डिजाइन से आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कलर होगा, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है आपको बैकग्राउंड में जो है अलग अलग कलर मिलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन के अंदर कि आपके बैकग्राउंड का डिजाइन, जैसा साड़ी का डिजाइन होता है ना, वैसा ये बैकग्राउंड का डिजाइन है। तो ये बैकग्राउंड का डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, आ रहा है ना? ये देखिए, आपके कंटेंट को आपके कंटेंट को कोई धक्का नहीं लग रहा है। आपका जो कंटेंट है ABCDE, वो जैसा का वैसा है, बल्कि ऊपर का आसपास का और खूबसूरत करा दे रहा है वो। वाह, ये देखिए। ओके। हाँ, वैसा डिटेल में जाना चाहे तो आप यहाँ पर जाकर डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इतने कलर वगैरह, और अब इतनी पहले तो इतने खूबसूरत कलर मिले, और क्या चेंज करना उसको। तो ये कलर वगैरह यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ। ये देखिए, कलर वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ। ठीक है। तो इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इतने भी कलर मिल गए हमें, माले गनीमत बहुत हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है हमारा। अच्छा, हम कोई एक स्लाइड पसंद कर लेंगे ना। ये वाला अच्छा लगा था काम में, ये वाला। हाँ, ये अच्छा है। जी, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब ये हो चुका अपना। अब हम आएंगे ट्रांजिशन पर। कौन सा? ये ता- हाँ, डाल सकते हैं, ए बोल रहे हैं ना, ए। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो कलर हमने बता दिया ना आपको। होम में जाओ, कौन सा कलर होना बोलो? ये लाल, ये वाइट। हाँ, तो वो तो कॉमन, अब सिंपल, वो तो हो चुका है ना अपना अभी। तो कोई मसला नहीं, आते रहते सवाल, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन डाल देंगे पर डिजिटल। ठीक है, चलो। अब हम कहाँ तक? डिजाइन हो गया अपना। अब ट्रांजिशन आओ। अब ट्रांजिशन बोले तो क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब ट्रांजिशन बोले तो ये यहाँ पर देखिए क्या होता है। मोशन देना, ओके, वेरी गुड। ये देखिए, समझ में आया? ये देखिए,
हाँ माइक ऑफ करे जी, बार बार बोलने ना लगा प्लीज। कितना खूबसूरत नजर आ रहा है ना। तो अब आपकी तो पहली स्लाइड है। आप पेपर, आप कॉपी का पेज जब पेज चेंज करते हैं तो वो तो नॉर्मल चेंज करते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में आप आपका पहला पन्ना से निकल कर दूसरे पन्ने में जाते हैं ना, तो ऐसा एनिमेशन आता है, बीच में ट्रांजिशन आता है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। समझ में आया? पहले पन्ने से दूसरे पन्ने पे कैसे एंट्री करना, दूसरा पन्ने के बाद तीसरा पन्ना कैसा आना, वो है ट्रांजिशन। समझ गए? तो हर स्लाइड को आप अलग अलग जो है खूबसूरती दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसा भी दे सकते हैं, और तीसरे पन्ने को हम ऐसा दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर, ये जो है हमारा प्ले का बटन होता है नीचे, स्लाइड शो। इस पे आप जब टच करेंगे, समझ में आ गया? देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। माइक ऑफ कर दिए, कर दीजिए। ये देखिए पहला पेज ऐसा आया, दूसरा पेज कैसा आएगा, तीसरा पेज कैसा आएगा। समझ में आ गया? तो ये था ट्रांजिशन। ओके, अब आइए एनिमेशन। अब मुझे बोलिए एनिमेशन बोले तो क्या, इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा हिले जैसा, यानी मूवमेंट दे सकते हैं आप, जैसे कि अभी हमने हमारी स्लाइड बताए थे, ऊपर से ना मारा, नीचे से ना मारा, पीछे से ना मारा, चारों तरफ से ना मारा। तो अब डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स, अब हमने बोले ना जब भी बच्चे को मारना है, सुधारना है, तो कान पकड़ते, तो वैसे इसको टच करो। ठीक है, ये लेयर को टच करो। अब ये एनिमेशन आ गए सारे, दिख रहा है हमारा। हम बोले, हमको बोल दी क्या है कि माइक ऑफ कर दीजिए। दिख रहा है ये सब? चलो, तो ये है ना खूबसूरत, ये मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से सब समझ में आ गया। तो अब आप जो है यहाँ पर इसको दे दिए। अब आप ऊपर आके ऊपर की भी स्लाइड को दे सकते हैं यहाँ पर। और इसकी खास बात क्या है पता है? जैसे ही आप जिसको भी टच करेंगे ना, यहाँ तुरंत ऊपर आ जाता है हमारे। ठीक है, अब हम नीचे की लेयर को टच करेंगे, ऊपर आ जाता है हमारे तुरंत। देखिए कितना खूबसूरती से आ रहा है। अब हम प्ले अब हम प्ले करके बताते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा डिजाइन करे आप लोगों ने। ये देखो एक आ गया। अब हमारे पॉइंट देखिए कैसे खूबसूरती से आ रहे हैं। ठीक है। तो एनिमेशन समझ में आ गया। अब उसके बाद में स्लाइड शो, स्लाइड शो के ऊपर आओ। अब जब आप स्लाइड शो के ऊपर आएंगे, हाँ जी, वैसे नहीं, वैसा वैसा नहीं रहता है, वैसा नहीं। पूरा कंटिन्यू चल रहा है ना उसके अंदर सीरीज में। आप लास्ट में सवाल पूछिए ना, जो सवाल आएंगा तो। या अल्लाह। हाँ जी, तो स्लाइड, स्लाइड शो। अब स्लाइड शो में आपने ऑलरेडी स्लाइड शो का बटन देखे थे, बताइए कहाँ? ये यहाँ देखे थे ना। अरे अल्लाह के बंदो, स्लाइड शो का बटन ये लास्ट में अभी टिक करके बता रहे हैं हम। ये स्लाइड शो। हाँ, तो हमने आपको पहले ही बोले, यहाँ पर बार बार दो दो तीन तीन बार रिपीटेड है बटन। ठीक है, तो जैसा आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो स्लाइड शो का बटन ये स्लाइड शो में भी जाके ले सकते हैं। ये वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड चालू हो जाएंगी, जैसा अभी यहाँ से हुई थी। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर ये बात दूसरे बटन की जो है ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आपको रिकॉर्ड करना है, इन केस आपको, अगर आपके वीडियो को, अगर आपका जो जो प्ले हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप ये रिकॉर्ड बटन पे देखो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिख कर आ रहा है ना नीचे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, तो अब ये देखिए यहाँ ऊपर टॉप में आपको ये लिख कर नजर आ रहा है ना, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब आप जो जो पढ़ाएंगे स्लाइड के ऊपर, ये पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, जैसा आप पढ़ा रहे हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा वाइट बोर्ड एनिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट है हमारा, मतलब आप जैसा बोलेंगे वैसा आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर चेंज होता है और वो स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। और इसी को हाँ हम रोक रोक के ही बता रहे हैं ना, देखो अभी आप बात कर रहे हो तो वो के एम पे रुका हुआ है। हाँ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा ऊपर नीचे राइट साइड अप डाउन का बटन होता है ना आजू बाजू का। हाँ, तो आप बॉटम के बटन पे क्लिक करना। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखो ये अब हम बटन पे प्रेस करने जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट आएगा 1 2 3, ठीक है। अब हम 1 घंटा तकरीर करेंगे जब तक वो ए ही रहेगा वहां पर, दूसरा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने बटन प्रेस नहीं करे। समझ गए? फिर फिर ये प्रेजेंटेशन आपका कहाँ कन्वर्ट होगा, वीडियो में, और ये वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, हो गया। यूट्यूब वाले भी फायदा उठा लेते हैं बाद में, यही प्रेजेंटेशन कहीं भी दुनिया भर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाद में, कहीं पर भी जाएंगे इसको जो है आपके मेल पे फॉरवर्ड कर देना, और यही पूरी किताब आपकी ये फॉरवर्ड आपके जीमेल पे होती है, कभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, बच्चों की जो प्रोग्राम होता है या तरबयती प्रोग्राम होता है या जो भी होता है, आप आपके हिसाब से डिजाइन करें। अब आपके पास हमने कैरी बैग दे दिया, अब आप चाहे तो उसमें कैरी बैग में फ्रूट डालो, या दूध का पैकेट लेके जाओ, या तेल की बोतल डालो, या किराना लेके जाओ, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। हमने आपको एक बास्केट दे दी, कैरी बैग दे दी, अब आप क्या करते करो उसके साथ। तो ये हो गया अपना। अब ये रिव्यू और व्यू की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, रिव्यू और व्यू की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे मेन, जी हाँ बोलिए। नहीं, थोड़ा टफ है, इतना अपडेट वर्जन तो हाँ इसमें तो नहीं है 2010 में। ये एक बार एक पे लगा दिए तो पूरे पे चलता है। देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये किसी लोकल कंपनी का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक ब्रांड है। तो ये काइंड मास्टर एक लोकल है, जिसमें आप कोई भी स्लाइड डाल रहे कुछ भी कर रहे, लेकिन ये इसने शायद अपना मेंटेन रखा होगा इसीलिए हो सकता है। लेकिन 2010 के अंदर वो नहीं है अपडेट, जो है हो सकता है कि आगे के वर्जन में उसने अपडेट किया हो, लेकिन इसके अंदर जो है आपने एक स्लाइड को लगाए तो पूरे स्लाइड को दे देता है। तो तभी तो करके बताया ना हमने। वो बटन बटन आपके हाथ में है ना। जी, तो अब सबसे मजेदार चीज आइए देखते हैं। ये देखिए सबसे मजेदार चीज अब हम बताएंगे, नई स्लाइड लेके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू स्लाइड आप लेके बताओ, जल्दी बोलो कैसा करेंगे। वेरी गुड। अब जब भी आप न्यू स्लाइड लेंगे तो ये सेम हमारा ये बैकग्राउंड सेम ऐसा ऊपर से नीचे आ जाएगा, समझ में आया? जी बिल्कुल बिल्कुल, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहती आपको। पहले बैकग्राउंड ले लेना, हमेशा याद रखना, पहले बैकग्राउंड लेना, फिर मतलब पहले ग्राउंड बनाना, फिर खेलना शुरू करना। अगर नहीं करे तो क्या होता अभी हम बताते हैं। ये ऐसा होता, क्योंकि हमने पहले क्या करें, यहाँ पर पहले पूरा टाइटल लिखे, कंटेंट लिखे, फिर बैकग्राउंड लाए, तो देखो वो ऊपर चला गया ना। तो इसलिए ही पहले आप एग्जाम में अंडरलाइन करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं ना, तो इसीलिए पहले बैकग्राउंड मेन है। पहले बैकग्राउंड बना लो, फिर कंटेंट, फिर खूबसूरत लगता है। ठीक है। अब सबसे मजेदार चीज जो कि शायद ये आपने कहीं सीखा होगा, अब हम बताते हैं आपको। चलिए आगे। इसको करेंगे हम थोड़ा सा। जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों ने उनसर देखे ना, उनसर उनसर देखे ना आप लोगों ने? उनसर उनसर आंसर क्या बोलते हैं, एटम। आंसर, सॉरी, आंसर बोलते हैं ना उसको। असल में भूल गए हम सब उर्दू। तो एटम ही बोलते हैं ना। एटम, ठीक है। जौहर जौहर जो भी हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको एक चीज बताते हैं हम। ये देखिए सारे जौहर आ गए। अब किसी जौहर पे टच करेंगे अपन।
ये जौहर हिल रहा है। अब हम इसको दबा के भी पकड़ सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड है, तो हम यहाँ पर जो है ये इमेज को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, हम इसको ले लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, और हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। बोलो और कौन सा डाउनलोड करना है। ये वाला भी अच्छा है। ये एक समझाने के लिए बता रहे हैं, आप कुछ भी डाउनलोड करो, ठीक है। ये भी बड़ा खूबसूरत है, क्या खुदा की कुदरत है, देखो। एक अंसर जो हमारे आंखों से नजर नहीं आता है, उसकी भी बनावट इतनी खूबसूरत। चलो ये आइटम हो गया। अब जरा कार्टून ले लेंगे। ये पंछी ले लेंगे। इसको हम डेस्कटॉप पे इसलिए कर रहे हैं ताकि आसानी से अपने को मिल जाए ना, जब हम इंसर्ट में जाके लाएंगे तो। और कुछ लेना है क्या, बोलो जल्दी। कहाँ है। सेम सेम। ये गूगल पे सर्च करें हमने, दूसरी जगह कहाँ सर्च करें, गूगल मोबाइल में रहता है। वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। कहाँ है हमारा प्रेजेंटेशन, ये इधर रहा, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंटेशन, सॉरी, प्रेजेंटेशन कहाँ पे रहा, ये इधर रहा, ठीक है। अंदर आ गए हम। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और पिक्चर में जाके ये रहा हमारा एटम। अब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर आप जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए परिंदे की फोटो थी, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे ले ले सकते हैं। अब आप इसको प्ले करो। अच्छा, आप इस पे नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको नाम लिखना है ना, तो जाहिर बात है, अब आपको नाम की लेयर लाना है, तो कहाँ से लाएंगे, बटन बोलो हमें। इंसर्ट, आप कोई भी चीज लाएंगे तो इंसर्ट से ही लाएंगे ना। तो ये टेक्स्ट, ये दिख रहा टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप, हाँ तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट में जाएंगे, हाँ टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पर आप ला लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसको प्ले करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमको एनिमेशन पे किसी ने सवाल किया था कि, एनिमेशन पे किया था ना, हाँ एनिमेशन पे, कि किसी ने बोला था इसकी स्पीड कम कैसा करेंगे, ये जो स्पीड ये जो आ रहा है ना, जैसा डिजिटल ट्रेनिंग को जो दिख के आ रहा है, तो ये फास्ट आ रहा है ना, उसकी स्पीड को स्लो कैसे करेंगे। तो ये रहा ड्यूरेशन, आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दें। अब देखो,
ये ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं हम। अब इसको प्ले करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये लेके बताएंगे रुको थोड़ा। अब देखिए, अब इसको प्ले करेंगे हम। ये आ गया। अब नाम देखिए कितने स्लो आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ा दिए थे हम। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन का है राइट साइड में। जब भी आप कोई भी एनिमेशन लेंगे तो ये राइट साइड में ड्यूरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये राइट साइड का आप इस्तेमाल करके ड्यूरेशन वगैरह ले ले सकते हैं। ठीक है, और ये इंसर्ट इंसर्ट इंस आप बहुत दूर होंगे ना, अब हम यहाँ परभनी में होंगे, आप वहाँ यूपी में होंगे। अच्छा, ठीक है बेटा, वॉइस जोर से बोलते हैं, ठीक है, हमारे आवाज़। अच्छा, एक और बात बताते हैं हम, वॉइस से जो है बच्ची के सवाल से हमारे ज़हन में आया कि ऑडियो भी डाल सकते हैं आप, हाँ? ऑडियो भी डाल सकते हैं, अगर कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड में अल्लाहू अल्लाहू इस तरह का कुछ अगर डालना है। अच्छा, वो भी बता दो क्या? ठीक है। अब आप बोल रहे सर वो उँगली पकड़ के ली जाए तो मंजिल तक ही पहुँचा दो ना डायरेक्ट। सब वैसे ही है, फ़ोटो जैसा जैसा फ़ोटो डालते हैं ना, सेम वैसे ही है, ठीक है? अब ये देखो ऑडियो पे। अच्छा पापा बता देते हैं। ऑडियो पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिख कर आ रहा है? ऑडियो फ्रॉम फाइल, मतलब आपके जो है कंप्यूटर में से यहाँ से अगर कोई ऑडियो है तो आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे कंप्यूटर में कुछ भी ऑडियो नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं, ठीक है? वैसा नहीं है, अभी नया-नया लैपटॉप लिया इसलिए नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है शायद यहाँ देख लेते एक बार, नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ भी म्यूज़िक वगैरह नहीं है, अगर रही तो हम जी, क्या बोले? तो अगर यहाँ पर म्यूजिक होती तो हम उस पे क्लिक कर लेते और सेम फोटो को जैसा इंसर्ट करे वैसा इंसर्ट कर लेते, तो वो हमारी म्यूजिक साथ में आ जाती, और जब हम प्ले करते तो यहाँ पर वो बैकग्राउंड भी चलता और म्यूजिक भी चलती। समझ में आ गया? क्या बोले? हाँ, आप अलग अलग स्लाइड पे भी कर सकते म्यूजिक को। हाँ, क्योंकि आप पहली स्लाइड में कुछ, हाँ राइट, जैसा ये पहली स्लाइड पे आ गए, ये म्यूजिक लेके आ गए, यहाँ से म्यूजिक डाल दिया, डन, ठीक है? फिर आप दूसरी स्लाइड पे आ गए, फिर यहाँ म्यूजिक आ गया, म्यूजिक लिए डाल दिए, डन। फिर आप तीसरी स्लाइड पे आ गए, फिर म्यूजिक पे आ गए, फिर म्यूजिक लेके डाल दिए, डन। समझ गए? अब म्यूजिक के साथ एक और नई चीज बता देते हैं आपको, ठीक है? आप सभी एक्टिव लग रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं। ये रहा वीडियो, अब आप वीडियो भी डाल सकते हैं। ये रहा वीडियो। अब यहाँ पर वीडियो है नहीं मालूम। नहीं, असल में अभी हाल ही में लैपटॉप लिया हुआ है ना, तो इसमें डेटा ही नहीं है। हम्म, खाली है, खाली है। तो वीडियो का भी सेम वैसे ही है, जैसा अभी आपने ये जो चिड़ियाँ लेकर आई, ये वीडियो नहीं थी, हाँ, ये जीआईएफ था। जीआईएफ देखे ना आपने, एक ही चीज़ बार-बार रिपीट होती है अपनी जगह, ठीक है? तो उसको आप जीआईएफ कहते हैं। जैसा कि हमने बच्चे का भी जीआईएफ लेकर आए थे, इसका भी, इसको भी डाल देंगे, नाराज़ हो जाएँगे वरना। ये बोलेंगे सबको डालें, मुझको क्यों नहीं डाले? ठीक है, खुश हो गया वो भी। तो ये है जिफ, तो ये जीआईएफ है, ठीक है? ये वीडियो नहीं होता है। अगर ये वीडियो होता तो बहुत एमबी खा लेता। ये जीआईएफ है, एक ही मूवमेंट को बार-बार वो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करता रहेगा, ठीक है? तो ये जीआईएफ है। और वीडियो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, सेम वीडियो को इंसर्ट करने का सेम तरीका है। इंसर्ट में जाइए, वीडियो पे क्लिक कीजिए, और ये रहा आपका वीडियो, यहाँ से आप जो भी है लाइए
और यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, वो वीडियो आपकी आपके यहाँ पर आ जाएंगी। और आप इसके ये जो लास्ट के कोने जो बाउंड्रीज होते हैं, इसको आप पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, तो आपके हिसाब से अब ज़्यादा भी करेंगे तो फट जाएगा ना, आपके ऊपर डिपेंड है, जितना करना है उतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने कर दिया, अब प्ले करेंगे। ओके, हाँ, और ज़्यादा खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गया। ठीक है, तो ये था। अब सबसे मेन, सारी शॉपिंग तो कर लिया, बस सेव कहाँ करेंगे इसको, तो ये मेन ये है हमारा, सब तो सीख लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये रहा हमारा सेव। तो आप सेव बटन पे, वैसा नॉर्मली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेव करना जिनको नहीं आता है ना, तो ये क्रॉस वाले बटन पे जो क्लोज है ना, उस पे क्लिक करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब भी क्लोज पे क्लिक करें तो पूछता है ना सेव करना है कि नहीं। तो खैर, आप तो कोर्स डीटीसी में आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम आपको एक अच्छे से सिखाएँगे ना। तो आप जो है सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? ये जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर जो है आपका नाम जो भी डालना है आप डाल दो, जैसा डिजिटल कोर्स पहले से ही उसने डाल दिया। और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारी स्लाइड को हम सेव कर लेंगे। अब ये हमारी स्लाइड सेव हो चुकी है। अब हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, ये रहा डिजिटल कोर्स हमारा, और हम इसको डबल क्लिक करेंगे और हमारा फिर से आ चुका है। ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो की शक्ल में होती है। अगर आपको किसी सिंगल, अगर ये इतने सारे पॉइंट में सिंगल पॉइंट का कलर चेंज करना है, तो सेम ऐसा ही है, डबल क्लिक करो और यहाँ पर होम में जाओ और ये कलर को चेंज कर सकते हो। हाँ, मतलब मतलब हाँ, ये पॉइंट है, हाँ। हाँ, ये हाँ। नहीं, नहीं, ये बैकग्राउंड है ना, ये यहाँ से कैसे भरेंगे आप? ये तो बैकग्राउंड है ना। कि हाँ, हाँ, होती ना मैडम, ये क्या है? स्लाइड शो है ना, स्लाइड शो पे क्लिक करना होता है ना मैडम। ओके, ठीक है, हम यहाँ से इसको क्लोज कर रहे हैं। ओके, 1 2 3 क्लोज हो गया। ठीक है, डोंट सेव, हटा दिए इसको। अब जो हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है वो यहाँ पर आया हुआ है, डिजिटल कोर्स। ओके, अब हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए डबल क्लिक कर दिए, अब ये हम अंदर आ चुके हैं। और अब आपका कहना था कि इसको बड़ा कैसे करना है, ठीक है? तो ये स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएंगे ना। अच्छा, हमारी ये इसमें हमारी वॉइस रिकॉर्ड हुई है, आई क्या आपको? अच्छा, हमको सुनाई दे रही है। जब हम वो रिकॉर्डिंग शुरू किए थे ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो हम कंटिन्यू बात कर रहे थे, तो वो पूरा रिकॉर्ड हुआ। तो वो हमको सुनाई दे रहा है। हाँ, हमको सुनाई दे रहा है, शायद आप लोग को नहीं दे रहा होगा। हो सकता है कि ये जब रिकॉर्डिंग सेशन आप लोग को फॉरवर्ड किया जाए प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आपको हमारी वॉइस सुनाई देंगी। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करे ना हमने। हाँ, बोलिए। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मतलब 3 बजे तक। अब आपके जो सवाल आते हैं आप पूछ सकते हैं। आमीन, आमीन। जी, बाकी समझ, सारी चीजें समझ में तो आ गई है ना आप लोग को? बस, बस, बस। और एक ऐलान है खाली, एक एक मिनट, ये हम जो डीटीसी वाले बैच है उनका एक ऐलान करने दीजिए। ये संडे था, कल मंडे के दिन जो है आप लोगों का लास्ट डे रहेगा, ठीक है? तो जो लोग डीटीसी वाले, हाँ, जो लोग डीटीसी वाले यहाँ मौजूद है, ओल्ड लोग जो कोर्स कर रहे हैं 10 दिन, तो वो लोग से गुजारिश है कि, हाँ, वो लोग की गुजारिश है कि कल का शायद हो सकता है कि आपका आखिरी दिन हो, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं ना, 9वां दिन है ना आज का, 9 डे। 9 डे है या 8 डे है?
फास्ट कंफर्म करें। 8 है क्या? ओके ओके, ठीक है। तो फिर मंडे के दिन आपका इंशाल्लाह लास्ट डे हो सकता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें छूट चुकी है वो बता दी जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जो नाइट बैच वाले हैं, तो वो लोग जो है उनको भी ग्रुप में लिंक डाल दी जाएंगे, ठीक है। अभी एक और शिफ्ट हमारी होने वाली है, जो लोग मसरूफ़ थे वो लोग शाम में 7:30 से 8:30 बजे आ सकते हैं, और 9 बजे से 10 बजे भी जो लोग आना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, वो लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं। डबल से रिपीट किया जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो चलिए अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, बोलिए। सामने रखे हुए आपके, देख लीजिए। हमारी ही सामने है। अच्छा, हमारे वाली। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या करना है उसमें? प्ले करना है। हाँ बोलिए। हाँ, ये पहले वाली। हाँ बोलिए ना। हाँ, टारगेट, हाँ। हाँ। हाँ, ये प्ले हो गया। हाँ, वो GIF है। GIF है। आप पहले भी पूछ लेते तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप टारगेट भी बोलते तो हम समझ जाते। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, वो हाई लेवल का है सारी चीज़ें। ये बेसिक है पूरा, ही जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो बताई गई है यहाँ पर। वैसे तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है। हाई लेवल मतलब ये तो बेसिक लेवल का था ना आज का। हाँ, अब बेसिक लेवल में जो है मतलब आपको जो है अभी तो गाड़ी चालू करना सिखा रहे हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत है अभी। हाँ, मतलब एक बार जो है आप लोग को ये समझ में आ गए थोड़े-थोड़े से, तो ऑटोमेटिकली आप उसपे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप जिस दिन आपको लगे कि मैं अब आखिरी लेवल पे आ गया हूँ, दुनिया का मैं सबसे आखिरी इंसान हूँ जो टेक्नोलॉजी की आखिरी दरवाजे पे आके खड़ा हूँ, तो समझ लेना कि वहाँ से पहला कदम डाला आपने टेक्नोलॉजी में। क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही फरमा चुके हैं कि अभी तो तुम्हारे पास जितना भी सारा है, जो इल्म है, साइंस है, ये कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो है। तुमको जो सही देख, हाँ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है ये। ये तो एक झलक। हाँ, राइट, राइट, ये तो बस, राइट, राइट। सही सही मानों में अगर सही मानों में अगर आपको टेक्नोलॉजी देखने को जो मिलेंगी वो है जन्नत। वो टेक्नोलॉजी की बड़ा, ये खाली ये खाली एक डेमो है। जैसे आपको बताया गया है कि आप किसी की फरमाइश, अगर आपकी फरमाइश रहेंगी जन्नत में कि आपकी वालिदा से आपको मुलाकात करना है, तो आपकी वालिदा सामने आके खड़े रह जाएंगी। आपको आपके दोस्त से मिलना है तो वो दोस्त को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आज उसका छोटा सा डेमो आप देख सकते हैं। ये 3G 4G कॉलिंग आप, हाँ वो हाई लेवल। उसका एक ट्रेलर है कि उसका एक ट्रेलर है कि आप कैमरे के सामने आमने सामने बैठ के जो बात कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा इंसानों की छोटी सी कोशिश है। लेकिन जो ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा कि एप्पल का झाड़ आपके सामने झुक जाएगा, फिर आप जो ख्वाहिश करेंगे, मतलब आपके लिप्स लिप्स आपके मूव करने से पहले आपके सामने वो नियामतें आ जाएंगी, वो सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने बोला भी है ना कि जन्नत में वो नियामतें जो मिलेंगी ना आपने कभी सोचे, ना कभी तसव्वुर किए। राइट। तो सोचो ना, फिर आप जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं वो तो सोच रहे हैं ना आप देख भी रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने बोला कि वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आप लोग को मतलब मिलेंगी जो कि आपने ना कभी देखा ना सुना, सुना भी नहीं, और ना तसव्वुर भी उसका, सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी। हाँ, हाँ, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं।
तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हम खुद अभी भी ज़ीरो है टेक्नोलॉजी में। ये जो सीखा है आपको 0.1% जो हमारे पास नॉलेज है, उसका हमने सीखा है। अभी दुनिया आगे ऐसे लेवल पे जाने वाली है कि सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत आगे टेक्नोलॉजी होने वाली है, चाँद पे लोग बसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आगे दुनिया जाने। नहीं, नहीं, ये सब बस अल्लाह का दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो बस आप आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को। जी, 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 बोलिए कोई सवाल है क्या? पीपीटी। हाँ, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। देखिए दुका कोई भी चीज़ आपको टेक्नोलॉजी की चाहिए वो है प्ले स्टोर। जैसा मिसाल के तौर पे आपको दूध चाहिए तो आप दूध डेयरी में जाते, मार्केट में जाना है फ्रूट्स लेकर आते, किराना शॉप पे जाते तो किराना लेकर आते। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन होना तो प्ले स्टोर पे जाना आंखें बंद करके। आपको पूरे के पूरे प्ले स्टोर पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। जी, क्या बोले? हाँ, अरे कार्टून डाल दो ना। हाँ, कार्टून डाल दो, कार्टून बोले तो आ जाता सब। जी। अच्छा, हाँ, लास्ट लास्ट संडे छुट्टी दिए थे हमने, आज का 8वाँ दिन है। जी, बिल्कुल। तो फिर ठीक है इंशाल्लाह 2 दिन हमारे पास है, 2 दिन यानी 11, 10 और जी, तो इंशाल्लाह और कुछ नया सीखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है? इंशाल्लाह। आमीन, आमीन। आमीन। बस दुआ में याद रखिए। आमीन, आमीन। जी। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम का, कि आप तमाम यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बैठे रहे, सुने और शाम में भी आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आ सकते हैं और बिल्कुल आपके जो सवालात के जवाबात वहाँ पर भी इंशाल्लाह लेंगे, ठीक है? जी। ये सवाल पूछने वाला सलाम है, अल्लाह हाफ़िज़ वाला सलाम था? अच्छा, जी, बोलिए वालेकुम सलाम। इलेक्ट्रॉनिक। मास्टर हैं हम। जी, ठीक है? तो इंशा जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लाइव सेशन होते हैं सारे। जी, वालेकुम सलाम। यूट्यूब पे रहेगा वो, क्योंकि जहाँ पर टीम की जानिब से जब कोई किसी सेशन यानी किसी शिफ्ट का लेक्चर नहीं होता है ना, तो वो यूट्यूब पे रखा जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा भी ना समझे कि क़यामत तक रहेगा, क्योंकि फिर आप क़यामत तक वो सीखेंगे नहीं फिर। कल सीखेंगे बोल के फिर वो यूट्यूब पे है ना, तो इसलिए उसकी जो वैलिडिटी है 21st को जो न्यू बैच शुरू हो रही है उससे पहले उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, तो 21st के से पहले-पहले सीख कर ले लो, बाद में कभी सीखना नहीं होता है। आज भी हमारे 10 क्लास के नोटबुक पे जो चीज़ें लिखी हुई थी कि कल पढ़ेंगे, वो आज तक नहीं पढ़े हमने, इंजीनियर बन गए मगर। तो ये होता है। हाँ, आपने कल का काम आज का काम कभी कल पे टालना ही नहीं चाहिए। जो बड़े ब हाँ, बड़े बुजुर्गों ने जो कह के गए ना, वो यूँ ही नहीं कह के गए, तजुर्बा है वो। एक लाइन नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा कह के गए उन्हें। जी। किसको मैडम? हाँ, बोले ना मैडम, ये रहा, ये स्लाइड शो में जाइए और ये रहा आपका रिकॉर्डिंग वाला बटन। आप इस पे टच कर लो, रिकॉर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये टॉपिक से हट के दिख रहा है सवाल।
ठीक है, बता देते हैं। पहले पीपीटी वाले सवाल हो जाने दीजिए। सबका सवाल कोई है सवाल करने वाले? हाँ। अरे अब 7 बोले तो सलाम है आप पे, सबसे बड़ी चीज है 7 आपके पास। हाय हाय। हाँ। हाय हाय। नहीं कौन सा, नहीं नहीं वो नहीं आता है। वो तो इसमें भी नहीं आता है। नहीं वो इसमें, अरे वो अलग है मैडम, वो गूगल मीट की रिकॉर्डिंग होती है। पीपीटी में फोटो कहाँ से? अरे वो अलग अलग है। ओबीएस से शूट करते हैं वो अपने वीडियो को। वो अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करते हैं और वो प्रेजेंटेशन शो जो करते हैं ना, वो ओबीएस एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपके स्क्रीन को प्लस आपके चेहरे को शो करता है, समझ गए? नहीं ये वाला तो फिलहाल, ये वाला तो अपडेट नहीं। आप कौन सा बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं 2019 नहीं, हमारे पास 10 तक है। मगर पीपीटी रिकॉर्ड नहीं करता है। आपने देखा है करता हुआ बोलकर? ओबीएस पता है आपको? क्योंकि ओबीएस अक्सर लोग ओबीएस से शूट करते हैं। ओबीएस सबसे सिंपल है। ओ- हाँ मतलब सब सिखा देते हैं हमें फिक्स से। टाइम का बड़ा मसला होता है, आज संडे है, इसलिए ये बेसिक लेवल का जो था वो सिखाया गया। अब वो टीम अगर हमारी परमिशन देती है तो हम तो सब सिखाने को तैयार हैं। जी। हाँ चलिए। आ, हाँ बोलिए।